प्रताप में महाशा किशन जो थे वो तो ये समझ लो कि एक धुरंधर थे हिंदू संस्कृति के। तो महाशा किशन कौन थे? जो प्रताप के मालिक? हाँ, प्रताप जो निकालते थे। अच्छा। और ये रणवीर जो थे ये भी ये गुरुकुल की पद्धति के, ये भी आर्य समाज के बहुत ऊंचे लोगों में थे। तो दोनों अखबार बड़े मशहूर अखबार थे, अंग्रेज़ कांपता था इन दोनों। मिलाप के मालिक कौन थे? मिलाप के मालिक रणवीर थे। अच्छा। तो इनका ये था कि इनके नाम से अंग्रेज़ कांपता था। भारतीय संस्कृति के पिलर थे। ठीक है। अंग्रेज़ी संस्कृति को हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। तो दोनों आर्य समाज के बड़े स्तंभ माने जाते थे। और एक अखबार जो आता था वहाँ से आता था, लाहौर से? लाहौर से आता था। अखबार का नाम क्या था? हिंद समाचार। हिंद समाचार। ये अखबार ऐसा था जो कुरीतियों पर बड़े चोट करता था। अच्छा। जैसे आजकल ये कहते हैं भाई तिलक उस दिन होगा, सगाई उस दिन, तो तिलक विलक नहीं, रस्म कशका। कशका माने तिलक लगाने का। वाह। तो रस्म पगड़ी जो होती थी उसको दस्तारबंदी कहलाती थी। वक्त लिखेगा कहानी अब नए मजमून की। अब ये पुराना मजमून तुम्हारा ख़त्म हो गया। ठीक है। अब हम एक नया मजमून लिखने जा रहे हैं, लेकिन वो नया मजमून कैसे लिखा जाएगा? उसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। वाह। अंग्रेज़ के खून से हिंदुस्तान का इतिहास लिखेंगे। इस अकेले शेर ने जोश मलियाबादी को जेल में डलवा दिया, और ये शेर और इनका ये सारी पूरी की पूरी गज़ल अंग्रेज़ों ने उस अब ये पाबंदी हट गई है तो छप गई। आपके दौर में जब आपने होश संभाला, तब आपके सामने जब आपने उर्दू सीख ली थी या सीख रहे थे, तो आपके सामने उर्दू की अखबारें आनी शुरू हो गई थी। अखबारें जो आप पढ़ते थे सुबह सवेरे उर्दू की, उस दौर से लेकर आज तक कौन कौन सी अखबारें हुआ करती थी जिसके दौर में बीच में अंग्रेज़ों का राज भी आया? अंग्रेज़ों का राज तो बहुत पहले से, हम तो बहुत बाद में पैदा हुए जी। 1928 में पैदा हुए। अंग्रेज़ तो 1700 कुछ में प्लासी के राज जी। लेकिन अंग्रेज़ों का राज अच्छी तरह जमा हुआ था हमारे ज़माने में। जहाँ हमारा जन्म हुआ वो जगह ऐसी है जो उर्दू का इलाका है सारा। ठीक है। और जिस मोहल्ले में हमारा जन्म हुआ, मोहल्ला कायस्थान। कायस्थान? मोहल्ला कायस्थान। अच्छा। तो हमारे मोहल्ले में सारे लोग जो थे वो कचहरियों में काम करने वाले थे। ठीक है। कचहरियों की भाषा उर्दू थी, इसलिए घरों में औरतें भी उर्दू ही बोलती थीं। अच्छा। पूजा पाठ की भाषा भी उर्दू ही थी। अरे वाह। लिखने पढ़ने की तो उर्दू थी। हाँ। जब ब्याह शादी के खत लिखे जाते थे तो उर्दू में ही लिखे जाते थे। सारी रस्में जो थीं उर्दू में ही लिखी जाती थी। जैसे आजकल ये कहते हैं भाई तिलक उस दिन होगा, सगाई उस दिन, तो तिलक विलक नहीं, रस्म कशका। कशका माने तिलक लगाने का। वाह। जैसे पगड़ी की रस्म होती है, हमारे यहाँ पगड़ी की रस्म नहीं होती थी। वहाँ हसनपुर में जाओ, जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ सारा इलाका, चूँकि इन लोगों का वैसे भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो नवाबी थी, वहाँ नवाब थे हमारे यहाँ बहुत बड़े, जिनका बहुत ऊंचा नाम था, नवाब यूसुफ खां। तो नवाबी थी, और सारा इलाका, चूँकि कचहरी में काम करने वाले आदमी उर्दू में ही काम करते थे, सब उर्दू में लिखते थे। आजकल भी सारे कचहरी के कागज़ उर्दू, उन्होंने भाषा तो हिंदी लिख दी है लेकिन शब्दावली वही लिखी जाती है। ठीक है। खतौनी, खसरा, सारा है जी, बैनामा, हिबेनामा, सारे वही लिखे जाते। तो पगड़ी का क्या बता रहे थे आप? तो रस्म पगड़ी जो होती थी उसको दस्तारबंदी कहलाती थी। रस्म दस्तारबंदी। वाह। इसी तरह सारी रस्में थी बहुत सारी, और उर्दू में सारी चीज़ें। जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी, तो ज्योमेट्री में आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रायंगल नहीं हमारे यहाँ होती थी, हमारे यहाँ होती थी मुसल्लस, मुरब्बा, स्क्वायर माने मुरब्बा। तो शुरू से बचपन से ही 4वीं 5वीं कक्षा में पैरेलल लाइन तो लिखा जाता था, मुतवाज़ी, तो सारी भाषा उर्दू की होती थी। आपने कहा था कि आप पूजा जो हम भक्ति करते थे वो भी उर्दू में, तो वो कैसे ज़रा? अब जैसे जो देवी की पूजा करते हैं तो वो देवी की पूजा उर्दू में ही होती थी। नमस्कार उसको है जिससे है पैदा खल्क में हर्ष है,
पे कतले सितमगारा जो पै दर पे रहे दर पे, मचा जब गुल के ये दुर्गा ये हंगामे क़यामत है, मदद की बरमैल सब देवता कहने लगे जय जय, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तू ही वेदों में विद्या और दानाओं में दानाई, तनों मंदों में ताकत है, तवाना में तवानाई, दिलों में भक्ति शिव में शक्ति, गोयाओं में गोयाई, समाई अलगरद हर रंग में हर शक्ल में माई। ये इस तरह से वाह। हनुमान जी की पूजा करने वाले कहते थे हनुमान जी को, बजरंग तुम सिवाय करूं किससे जा पुकार, दीजो खबर बगर न गया इस जो एतवार। हनुमान जी तुम्हारे सिवा किससे जा कर के पुकार करूं, जल्दी से मेरी खबर लो वरना मेरी श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर। वाह। तो इस तरह से औरतें थीं वो कृष्ण जी की पूजा करती थीं, वो कहती थीं मुकुटधर मालधर गिरधर मुरारी, तेरे दरबार में आया भिखारी, लिया अवतार तू वसुदेव के घर, ठिकाना जा लिया था नंद के घर, किया जो कुछ भी तूने सब है अधर, सुदामा जब तेरे दामन में आया, तो कर्म तूने उस पर बहुत फरमाया। तो ये कृष्ण की, तो इस तरह सब देवा की, तो ऐसी शिव जी की होती थी। हाँ। लीजो खबर मेरी वो ना दिया सवार। तो ये सारे जितनी होती थी पूजा पद्धति वो सब उर्दू में ही होती थी वहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे उर्दू के अखबारों की, रसालों की। अच्छा, उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़माने में कोई अखबार उर्दू में ऐसा नहीं निकलता था जो उधर की तरफ जाता हो। वहाँ एक ही अखबार जाता था, दिल्ली से निकलता था, और वो आर्य समाज के बहुत बड़े आदमी निकालते थे, देशबंधु लाला, उन्हीं के नाम पर सड़क है देशबंधु गुप्ता रोड। उस अखबार का नाम था तेज अखबार। तेज निकलता था। तो तेज जो था वो बड़ा भयंकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का खूब अखबार था। अच्छा। तो ज़्यादातर तेज अखबार ही जाता था। ये अखबार जो थे मिलाप, प्रताप, ये इधर दिल्ली से इधर रह जाते थे, आगे नहीं जाते थे। आपकी तरफ नहीं आते थे? हाँ, वो हमारी तरफ नहीं जाते थे। तो आप जब इधर आए तब आपके सामने कौन कौन सी अखबारें आई? जब हम दिल्ली आए तो वहाँ से प्रताप, मिलाप, तेज, हिंद समाचार भी लाहौर से निकलता था, वहाँ आता था दिल्ली। मिलाप के बारे में ज़रा सा बताइए। मिलाप और प्रताप उस ज़माने में बड़े मशहूर अखबार हुआ करते थे। मिलाप और प्रताप इसलिए मशहूर थे कि आर्य समाज सबसे ज़्यादा देशभक्ति का प्रचार करने वाला था, और राष्ट्रवाद के लिए, देशभक्ति के लिए ये दोनों अखबार, हालांकि आर्य समाज में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप था डीएवी ग्रुप, जो कहते थे कि डीएवी अंग्रेज़ी शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए एंग्लो वैदिक होना चाहिए, अंग्रेज़ी और वैदिक मिलकर के शिक्षा। डीएवी का पूरा एक बार फुल फॉर्म बताइए सुनने वालों को। दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है। दयानंद तो इसलिए लगाया भाई हम आर्य समाज दयानंद का है। एंग्लो का मतलब अंग्रेज़ी। ठीक है। और वैदिक संस्कृति, अंग्रेज़ी शिक्षा सारे संसार में हमारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, तरक्की के लिए। अंग्रेज़ी के माध्यम से हम विदेशी जो वहाँ आविष्कार हो रहे हैं वो हिंदुस्तान ला सकते हैं, इसलिए बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाओ। लेकिन वैदिक तो डीएवी का ग्रुप अलग था, और एक ग्रुप था जो गुरुकुल ग्रुप। अच्छा। वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती थी। अब तो गुरुकुल में भी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाने लगी, गुरुकुल वाले भी अंग्रेज़ी, लेकिन पहले उस ज़माने में जो था गुरुकुल में अंग्रेज़ी, गुरुकुल का आदमी अंग्रेज़ी का शब्द भी नहीं जानता था। अच्छा। तो दोनों ग्रुप आर्य समाज में बहुत तकड़े ग्रुप थे, बहुत तकड़े। अच्छा। और दोनों देशभक्ति के मामले में एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश करते। प्रताप में महाशा किशन जो थे वो तो ये समझ लो कि एक धुरंधर थे हिंदू संस्कृति के। तो महाशा किशन कौन थे? जो प्रताप के मालिक? हाँ, प्रताप जो निकालते थे। अच्छा। और ये रणवीर जो थे ये भी, ये गुरुकुल की पद्धति के, ये भी आर्य समाज के बहुत ऊंचे लोगों में थे। तो दोनों अखबार बड़े मशहूर अखबार थे, अंग्रेज़ कांपता था इन दोनों। मिलाप के मालिक कौन थे? मिलाप के मालिक रणवीर थे। अच्छा। तो इनका ये था कि इनके नाम से अंग्रेज़ कांपता था। भारतीय संस्कृति के पिलर थे ये। ठीक है। अंग्रेज़ी संस्कृति को हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। तो दोनों आर्य समाज के बड़े स्तंभ माने जाते थे। तो दिल्ली में तो हमें बहुत सारे अखबार मिल गए थे। तो उस दौर के अंदर बड़े बड़े राइटरों को प्रताप और मिलाप के अंदर नौकरियां मिलती थी, मैंने पढ़ा है कहीं। उर्दू के अंदर लिखने वाले आदमी थे बहुत सारे जो इनके अंदर लिखते थे, बहुत लोग थे। तो उर्दू के अंदर सारा इनके अंदर लिखने वाले देशभक्ति की बातें लिखते थे। और दोनों के अंदर, जैसे हम शेर ये कह रहे हैं
अगर आप शराब के शेर या फारसी के शेर भेज दो तो फाड़ के फेंक देते थे, अच्छा, क्योंकि कट्टर आर्य समाजी थे कट्टर दोनों। आर्य समाजी थे। और एक अखबार जो आता था वहाँ से आता था, लाहौर से, लाहौर से आता था। हिंद समाचार। ये पंजाब केसरी अखबार नहीं निकलता था हिंदी वाला, ये तो यहाँ जलंधर में आके निकाला इन्होंने। हाँ हाँ। ये उर्दू में अखबार निकलता था। ये भी बड़ा देशभक्ति का, लाला जगत नारायण जी थे, वो आर्य समाजी थे तकड़े, और आर्य समाज में सुधारवाद पे बहुत उस अखबार में। अखबार का नाम क्या था? हिंद समाचार। हिंद समाचार। ये अखबार ऐसा था जो कुरीतियों पर बड़े चोट करता था। अच्छा। जितनी भी कुरीतियाँ चल रही हैं पाखंडवाद, हाँ। उन पर बहुत चोट करता था। और चौथा अखबार कौन सा था? तो ये भी वहाँ से दिल्ली तक आता था। अच्छा। तो दिल्ली में हमें हिंद समाचार भी मिल गया, पिलाब भी मिल गया, तेज तो निकलता ही दिल्ली से अच्छा, था। चौथा तेज। तो ये सारे जो थे दिल्ली के अंदर अखबार, ये उर्दू के अखबार मिल जाते थे। ये हमारे पास एक किताब है, जब आपको टाइम होगा आपको, तहरीक आज़ादी में उर्दू का हिस्सा। अच्छा। उसमें हम आपको सारा बताएंगे हाँ। कि तहरीक आज़ादी में जितना उर्दू अखबारों ने काम किया है, इतना किसी ने नहीं किया। क्या बात है। उर्दू अखबारों ने अंग्रेज़ों का एक नैन तक हिला के रख दिया था। उर्दू अखबारों में, उर्दू के अखबार इतने ज़बरदस्त जोशीले अखबार थे, और सारे अखबार जो थे उनको आर्य समाजी लोग निकालते थे, इसलिए उनकी देशभक्ति पर या संस्कृति की भक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वाह। कोई ये नहीं कह सकता जी उर्दू के अखबार निकलते थे इसलिए इन पर मुसलमानों का असर है। उनकी देशभक्ति को और उनकी संस्कृति, वैदिक संस्कृति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये आपको कभी आएंगे तो हम पूरी किताब भी आपको पढ़ने, और उर्दू के कौन कौन से बड़े बड़े राइटर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को हिला करके रख दिया इन उर्दू अखबार। तो उस किताब को आप पढ़ करके जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उर्दू का इतना बड़ा हिस्सा रहा है कि अंग्रेज़ी साम्राज्य को हिलाने वाली उर्दू ही भाषा रही है। उर्दू भाषा ने हिला करके रख दिया अंग्रेज़ों। ज़रूर, मैं वो तो अगली बार दिखाऊंगा, पढ़वाऊंगा, लेकिन उसकी शक्ल, उसका आवरण चित्र दिखा देते हैं हम। वाह। ये किताब हमारे पास है। हाँ। तहरीक आज़ादी में उर्दू का हिस्सा। इसके बारे में मैंने आपको कहा कि इसमें पता लगेगा कि उर्दू के जो जनरल वो थे आज़ादी की जद्दोजहद में, उर्दू के जो अखबार थे उन अखबारों ने हिला करके रख दिया था। उनके मुकाबले में किसी ने काम नहीं किया। और दूसरी किताब? इतना काम नहीं किया। दूसरी किताब है हमारी, इसमें हरियाणा का हिस्सा है। अच्छा। इसमें हमने सारे भारत का उर्दू का नहीं, असल में देखा जाए तो ये उर्दू का हिस्सा जो लिख रहे हैं इसमें ज़्यादातर उर्दू के साथ साथ हरियाणा से भी, यानी लाहौर से जो अखबार निकलते थे उस समय जॉइंट पंजाब था, तो इसलिए ये इसमें भी ये हरियाणा का, इसमें हरियाणा के ऐसे लोग जो शायर थे बड़े बड़े, इसमें आफ्ताब पानीपति, बाल किशन मुज़फ़्फ़र, वाह, ये ऐसे ऐसे शायर थे जिनकी गज़लों को, जिनकी नज़मों को अंग्रेज़ ने पाबंदी लगा दी थी। अच्छा। जैसे जोश मलियाबादी का एक शेर था, उस शेर को पढ़ कर के अंग्रेज़ कांप गए थे, तो जोश मलियाबादी को भी डाल दिया और उसकी किताबों को पाबंदी लगा दी। तो एक शेर क्या था जी? वक्त लिखेगा कहानी अब नए मजमून की। अब ये पुराना मजमून तुम्हारा ख़त्म हो गया, ठीक है, अब हम एक नया मजमून लिखने जा रहे हैं, लेकिन वो नया मजमून कैसे लिखा जाएगा? उसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। वाह। अंग्रेज़ के खून से हिंदुस्तान का इतिहास लिखेंगे। इस अकेले शेर ने जोश मलियाबादी को जेल में डलवा दिया, और ये शेर और इनका ये सारी पूरी की पूरी गज़ल अंग्रेज़ों ने अब ये पाबंदी हट गई है तो छप गई। तो हरियाणा में भी इसी तरह के लोग थे। जोश तो मलियाबाद की थे, लेकिन यहाँ भी ऐसे लोग थे, आफ्ताब पानीपति और बाल किशन मुज़फ़्फ़र, ये तो दो ख़ास आदमी हैं। वाह। तो ये जंग आज़ादी में हरियाणा के उर्दू शायरों का योगदान है। मैं ये अगली बार आपसे पूरी सुनूंगा, ज़रूर सुनूंगा। हाँ, ठीक है जी। शुक्रिया।
खत्री एक ही होता था या दो होते थे जो आके गांव के अंदर दुकान डालते थे। अच्छा। जितने पंजाब के गांव थे उनमें दुकान खत्रियों की होती थी, वो कोई नहीं काम करता था। और अब हम्म। उन खत्रियों में से जब मुसलमान, उनको हम, अब मैं आगे जाकर बताऊंगा, जिनको हम खोजे कहते हैं, हाँ। शेख और खोजे। अब हर गांव में जो दुकान थी वो खत्रियों की थी, और ये पूरे पंजाब में ऐसे ही था। हम्म। शहरों के अंदर ये ब्याज का काम करते थे, खासतौर पे हिंदू जो थे। लेकिन जो मुसलमान खत्री थे वो कारोबार में तो थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। पूरे हम्म। लाहौर के अंदर सिर्फ 3 दुकानें थी जो मुसलमानों की थी, जो बड़ी वाली दुकानें थी। एक आज भी है, एच करीम बख्श, ये 47 हम्म। में भी थी। एक बम्बे क्लॉथ हाउस होता था, शायद एक दुकान और है, मुझे उसका याद नहीं। पूरे लाहौर के अंदर मुसलमान, ये मेरे ख्याल है ये शेख हैं क्योंकि हैं भी, ये भी खतरी हैं। बाकी सारा सिखों और हिंदुओं के पास कारोबार होता है पूरे लाहौर का। छोटू राम मर गया, बड़ा अरसा हुआ, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो आज भी छोटू राम को याद करते हैं। ओ हाँ, ये तो बात सही है। आज भी जो हमारे जाति है ना वो छोटू राम को याद करते हैं क्योंकि उनकी जमीनें बची। आज तो वो कहते हैं कि ये मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन ये सारे जितनी धार्मिक जमातें थी मुसलमानों की, खाकसा तहरीक हो हम्म। या मसले अहरार हो या जमात इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, इन सब ने कहा था हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। धार्मिक जमातें जो मुसलमानों की थी सब ने कहा था, सिर्फ एक जमात कहती थी कि होना चाहिए, वो थी मुस्लिम लीग, और वो धार्मिक जमात नहीं थी। वो अरोड़ बन से जो खतरी निकले वो आए दूसरे इलाकों में जो उनके कब्जे में था, क्योंकि उनके कब्जे में सिंध आ गया तो आगे जो पंजाब का या साउथ पंजाब का इलाका तो वहां पे आ गए। अब वो जो हमारे जो खतरी हैं, कारोबारी हैं, अभी भी जो कराची में है, आपके उधर होता होगा, जो खतरी कारोबार करता है उसके कारोबार के साथ वो जात बन जाती है। मसलन नमक वाला, चीनी वाला, खजूर वाला, तो वो वाला, और जो दूसरा नाम उसकी वजह बनती है वो उसके इलाके से पड़ती है। हम्म। मसलन आपके इधर जो हमारा जेलम है या चकवाल है, इसमें जो खत्री हैं वो हैं कुली। आपकी ये 38 रेजिमेंट्स हैं, जाट हैं, कश्मीर रेजिमेंट है, और भी सारे जो नाम हैं आपके, लेकिन उनमें कोई ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं है। हाँ जी, नहीं है, सही बात है। हमारे यहाँ भी कोई सैयद रेजिमेंट नहीं है, तो लड़ाने वाले सैयद ही है। मुशर्रफ भी सैयद ही था। तो ये हाँ। टॉप के, हमारे भी सैयद टॉप पे हैं, आपके ब्राह्मण हाँ, टॉप पे हैं, दोनों नहीं लड़ते। दोनों नहीं लड़ते, यस। इनका, हमारे यहाँ कहते हैं जो सैयद है ना उसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, सैयद तो अपनी जुबान की कमाई कर रहा है। और हमारे यहाँ पे अरोड़ा खत्री का हाथ हमेशा ऐसे रहता है। हाँ, ऐसे रहता है, बिल्कुल सही बात।